काले कानून है, ये 76 साल की आजादी के बाद बर्दाश्त नहीं होंगे। अच्छा वर्कर को देते क्या है, काम इतने हैं बहुत ज्यादा, उसके मैं फ्री में काम करवाना चाहती है। हाईकोर्ट ने भी हमारे 3-4 बारी आदेश कर लिए, लेकिन सरकार ऐसी गूंगी बहरी है। सरकार बेलगाम हो जाएगी तो कर्मचारी के पास उसको लगाम डालने के लिए केवल संघर्ष करना। हट धर्मी सरकार छोड़े, नीचे ग्राउंड लेवल पे आए और आकर के जो निचले तबके के कर्मचारी हैं, निचले तबके के लोग जो देश को चला रहे हैं, जो देश के लिए कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे बात करें। अब हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, जब 80 रुपए लीटर दूध है, 1000 रुपए किलो जो है घी है और इतनी महंगाई है, 1000 रुपए का सिलेंडर है, तो क्या 178 रुपए कर्मचारी को आप दे के चाहते हो कि वो अपना परिवार पाल लेगा? के बारे में जी हमारे सारे पूर्ण रूप से जो पैरोल कर्मचारी हैं, वो सभी कर्मचारी 55 कर्मचारी बढ़ते हैं, मैम समेत सापला के और रोहतक के। हम सभी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हैं और सरकार का खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हमारी एक तो मुख्य मांग है, हमारी 5 साल हो गए, हमारी एक भी पैसा सैलरी का नहीं बढ़ा और जो ऊपर से हाईकोर्ट ने पक्के करने का आदेश दे रखा है ना वो लागू कर रखा है। हाईकोर्ट ने भी हमारे 3-4 बारी आदेश कर लिए, लेकिन सरकार ऐसी गूंगी बहरी है जो सुनाई नहीं दे रही और नीचे से हमारा जो रिकॉर्ड मांगा जाता है, अधिकारी हमारे रिकॉर्ड ऊपर नहीं पहुंचाते, वो भी हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं, बहुत ही शोषण कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, रोहतक में कितने कर्मचारी उसके फायर ब्रिगेड के कार्यरत? तो देखो जी हमारे 75 का स्टाफ है, उनमें से हम 45 आदमी रोहतक में हैं और 10-12 आदमी हमारे मैम में हैं। टोटल मिला के पैरोल कर्मचारी हमारे 55 कर्मचारी बढ़ते हैं। राजेश्वर, हरियाणा बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन से ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज की जो है देशव्यापी हड़ताल हो जा रही है, इसके अंदर सभी बैंक कर्मचारी जो है संयुक्त कर्मचारी मोर्चा के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के इस संघर्ष को एक नई ऊर्जा देने का काम कर रहे हैं। बैंक के जितने भी कर्मचारी हमारे हरियाणा प्रदेश में कार्यरत है, वो एक कर्मचारी जो है आज इस हड़ताल में पूर्ण रूप से शामिल है। आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि और डिपार्टमेंट में आप देखते होंगे कि जब भी कर्मचारी हड़ताल करता है तो या तो उसकी सैलरी का कोई डिडक्शन नहीं होता, अगर सरकार उसका कोई डिडक्शन करती भी है तो बाद में होने वाली वार्ताओं के अंदर वो अपनी ये मांग मनवा लेते हैं और सरकार भी जो है उनकी ये मांग मानते हुए उनकी सैलरीज को रिवर्स करती है। परंतु बैंक कर्मचारियों के लिए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। जब भी हम कभी हड़ताल पे जाते हैं, अपनी तनख्वाहें कटवाते हैं और अपने संघर्ष को जो है हम सरकार के सामने रखते हैं। आज का जो ये विरोध प्रदर्शन, ये मुख्य तौर पे जो 4 नए लेबर कोड जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है, हम उसके विरोध में है। उसका विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारे ऊपर कोई भी जो है देयता परमानेंट ना आए। अगर सरकार परमानेंट देयता से बचना चाहेगी तो सरकार को जो इसके दुष्परिणाम है वो भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी कर्मचारी अगर वो परमानेंट नहीं होगा तो उसकी निष्ठा भी जो है वो सरकार के संस्थानों के प्रति परमानेंट नहीं रहेगी। जैसे सरकार अगर टेम्परेरी कर्मचारी रखेगी तो उसकी निष्ठा भी टेम्परेरी ही रहेगी। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का जो कंसेप्ट आप लेके आए हो, जिसके तहत आप कर्मचारी को एक निश्चित समय के लिए भर्ती करना चाह रहे हो, वो एक गलत स्टेप है। इससे जो देश का बेरोजगार है वो बहुत और ज्यादा जो है गर्त में चली जाएगी बेरोजगारी। आज देश के युवाओं को जो है स्थायी काम की जरूरत है, हर हाथ को काम की जरूरत है, तभी ये देश जो है विश्व गुरु बन पाएगा। अगर आप सरकार जो है इस तरीके से चलेगी, सरकार बेलगाम हो जाएगी, तो कर्मचारी के पास उसको लगाम डालने के लिए केवल संघर्ष करना और हड़ताल का रास्ता अपनाना ही एकमात्र विकल्प है। और उसी विकल्प को आज हम आजमा रहे हैं और सरकार को ये देखना चाहिए कि कर्मचारी आज सड़कों पर है, वो अपने शौक से हड़ताल नहीं कर रहा है। सरकार ने कर्मचारी को मजबूर कर दिया, कर्मचारी वर्ग को मजबूर कर दिया कि वो सड़कों पे आए, क्योंकि सरकार ने जो नए लेबर कोड अधिसूचित करने की तैयारी करी है उसमें सरकार जो है अब नए जो लेबर कोड लेके आ रही है उसमें मिनिमम वेज जो है वो 178 रुपए प्रतिदिन जो है बता रही है। अब हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं, जब 80 रुपए लीटर दूध है, 1000 रुपए किलो दूध जो है घी है और इतनी महंगाई है, 1000 रुपए का सिलेंडर है, तो क्या 178 रुपए कर्मचारी को आप दे के चाहते हो कि वो अपना परिवार पाल लेगा? ये किसी भी हिसाब से तर्कसंगत नहीं है। तो सरकार से हमारी मांग है कि अगर आपको कर्मचारी भर्ती करना है तो उसको स्थायी भर्ती करो और कम से कम
कम से कम उसको 30,000 रुपए महीना देने का बंदोबस्त करो। और इस सरकार को ये जो है देश की तरक्की के लिए अगर दुनिया को दिखाना है तो इतना वेतनमान तो उनको देना पड़ेगा, स्थायी रोजगार देना पड़ेगा, हर हाथ को काम देना पड़ेगा। अगर हर हाथ को काम नहीं दोगे तो इस देश में इसी तरह क्रांतियां होंगी और ये क्रांति एक दिन जो है इस सरकार को ले डूबेगी। और हम इस संघर्ष से पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार जितनी जल्दी होश में आ जाएगी उतना सरकार के लिए भी बेहतर और कर्मचारियों के लिए भी बेहतर। आगे की बात रखने के लिए मैं अपने साथी आजाद नैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आगे। आजाद नैन, पंजाब नेशनल बैंक से मैं अपनी इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं इस मीडिया का हार्दिक धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने अपना कीमती समय में से कुछ क्षण चुरा करके हमारी बात के अंदर एक मीडिएटर बन करके जो हमारी आवाज आप आगे तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सब भी यहाँ मीडिया कर्मचारी आए, आप लोगों ने देखा है कि ये जो इतने कर्मचारी यहाँ पे अपनी सैलरी कटवा के बैठे हुए हैं, कुछ जो जगत जननी महिलाएं यहाँ पे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके यहाँ पे आई हुई है, तो इसकी तरफ सरकार को चाहिए को ध्यान दें। अगर राजा है तो प्रजा के लिए है, अगर प्रजा दुखी है तो राजा का अधिकार बनता है, उसका एक इंसानियत फर्ज बनता है कि वो नीचे आए, हाथी से नीचे उतरे और प्रजा के साथ बैठ के बातचीत करे, उसे पूछे कि बताइए क्या समस्या है, और उसका जो उचित समाधान होता है वो करना चाहिए। मैं दोबारा आप सब साथियों के, मीडिया कर्मचारियों के द्वारा आग्रह करूंगा सरकार से कि वो इस चीज के ऊपर ध्यान दे। निचला तबका बहुत नाराज है, ये स्ट्राइक की हड़तालें चलती रहेंगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। बाकी कर्मचारी फिलहाल बैठे हैं यहाँ, लगभग मेरे ख्याल से 10 विभागों के कर्मचारी आए हुए हैं और सभी ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। जैसे कि आप पीछे देख भी पा रहे होंगे, आपने पहले यहाँ पे वीडियोज लिए भी होंगे, और ये दिन पे दिन बढ़ेगा क्योंकि पब्लिक अगर रोष में है, जब तक उसकी बातों का समाधान नहीं हो जाता, उसकी मांगों के ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल लेते बैठ करके बातचीत के माध्यम से, टेबल टॉक से, जब तक पब्लिक मानने वाली नहीं है। हम चाहते हैं कि मीडिया साथियों के द्वारा हमारी बात ऊपर तक पहुंचाई जाए और जो इसका उचित समाधान बनता है वो समाधान किया जाए। हट धर्मी सरकार छोड़े, नीचे ग्राउंड लेवल पे आए और आकर के जो निचले तबके के कर्मचारी हैं, निचले तबके के लोग जो देश को चला रहे हैं, जो देश के लिए कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे बात करें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर जगमती सांगवान, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से यहाँ पे उपस्थित हूँ और हमारी पार्टी आज जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और इसके जो मुद्दे हैं इनका पुरजोर समर्थन करती है। जो लेबर कोड्स जो लाए गए हैं कि जो मजदूरों ने अपनी कुर्बानी दे के 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे की नींद का जो कानून बनवाया था, आज उसको बदल के पूंजीपतियों के हक में, चाहे वो 12 घंटे काम करवाओ, चाहे वो दिन रात मजदूरों को लगाते रहो, उनको न्यूनतम वेतन देते या नहीं, पक्का करते या नहीं, इन सारे कानूनों को बदला जा रहा है। उसके खिलाफ ये जो विरोध आज यहाँ पे अभिव्यक्त किया गया है, हम ये समझते हैं कि ये बहुत जरूरी है। और जब पार्लियामेंट के अंदर ये लेबर कोड बिल्स लाए गए थे या मनरेगा को बदला गया था, वहां पे भी हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। और आज जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे रोहतक में इकट्ठा हुए हैं मजदूर वर्ग, किसान, सब लोग यहाँ पे, कमेरा वर्ग जो है, ये हमें आश्वस्त करता है कि आने वाले दिनों में सरकार की जो गरीबों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में, किसानों के विरोध में जो नीतियां चल रही है, उनके खिलाफ पूरे देश के पैमाने पे बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। लेबर कोड क्या है ये, क्या इसमें खामियां हैं, क्यों जो विरोध कर रहे हैं सब कर्मचारी? लेबर कोड पहले जो मजदूरों ने अपने अपने विभागों के स्तर पे जो उनकी दिक्कतें थी, उनके खिलाफ कानून बनवा रखे थे कि उनकी सुरक्षा, उनका वेतन, उनकी नौकरी जो है वो सुरक्षित रहे और उनको पेंशन तक का भी प्रावधान हो। अब उन सारे कानूनों को बदल के केवल 4 लेबर कोड बना दिए। उस 4 लेबर कोड जो है वो ये है कि आपकी जो पक्का करना आपको जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल रखा जा सकता है। आपका जो वेतन है वो कंसोलिडेटेड के रूप में दिया जाएगा, उसको कोई मतलब जो पैरामीटर है, न्यूनतम मतलब जो पे के जो है उनके हिसाब से नहीं किया जाएगा। विभागों के अंदर जो है जहाँ पे काम पक्के हैं वहाँ पे कर्मचारी कच्चे रखे जाएंगे। 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे काम लिया जाएगा। ये लेबर कोड के अंदर सब कर्मचारी मजदूर
विरोधी जो है ये प्रावधान किए गए हैं। और ये इस बिल को वापस नहीं करती तो क्या कुछ आगे कदम रहेंगे? देखिए, अभी उन्होंने पहले इसको चोर दरवाजे से वो लेकर आए थे, जिस तरह से खेती के कानून जो लेके आए थे ये, अब उसको कह रहे हैं कि अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन की जब स्टेज पे आया है तभी देश के जो मजदूर वर्ग है उसने आज हड़ताल करके ये चेतावनी दी है कि इस तरह के काले कानूनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आने वाले समय में अगर उनको अलग अलग विभागों में लागू किया जाता है तो वहां पे हर स्तर के ऊपर जो है इसका कड़ा पुरजोर विरोध किया जाएगा। और ये कानून जो काले कानून है ये 76 साल की आजादी के बाद बर्दाश्त नहीं होंगे। क्या नाम है और आज आप लोग हड़ताल में शामिल हुए, उसका कारण क्या है? मेरा नाम अनीता है, मैं जिला कैशियर आशा वर्कर यूनियन से हूँ। आज हमारा ट्रेड यूनियन का आह्वान पर हमारी 12 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसमें हमने आशा वर्करों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हम सरकार से सिर्फ यही मांग करते हैं, अगर हमारा काम स्थायी है तो हमारे रोजगार भी स्थायी होना चाहिए। जब तक हमारा स्थायी रोजगार नहीं होता जब तक हमारा न्यूनतम वेतन होना चाहिए। हमने 73 दिन की हड़ताल करी थी। हड़ताल करने के बावजूद सरकार का फैसला हुआ था कि भी हमारा 73 दिन जितनी हड़ताल चली हमारा मानदेय नहीं काटा जाएगा। जब भी सरकार ने हमने हाँ भरी थी और हमारा 73 दिन का मानदेय सरकार काटे हुए है, तो इसलिए हमने अब अपने हड़ताल में अपना समर्थन दिया है और बढ़ चढ़कर भाग लिया है। जब जो सरकार से हम मांग करते हैं कि हमें सामाजिक सुरक्षा दे और जो टीएडी हमारा बनता वो दे, सरकार देने के लिए हमारे ऊपर इतना प्रेशर बना रही है ऑनलाइन काम के लिए, जबकि ऑनलाइन काम टेक्निकल है। टेक्निकल काम के लिए अलग से बंदा लगाया जाए, अगर अलग से नहीं लिया जाए तो आशा वर्कर को उपकरण करना चाहिए, उनके अलग से तनख्वाह होनी चाहिए। आशा वर्कर को देते क्या है, काम इतने हैं बहुत ज्यादा, उसके मैं फ्री में काम करवाना चाहती है। तो इसका हड़ताल का यही मकसद है भाई, हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि हम फ्री में काम नहीं करेंगे। जब तक सरकार हमें स्थायी रोजगार नहीं देगी, सब पक्का नहीं करेगी, तो हड़ताल में हम बढ़ चढ़ कर ऐसे ही भाग लेते रहेंगे।